है ना, जब राधा अदृश्य हुई थी। हाँ दाऊ, देखिए तभी तो यहाँ की मिट्टी काली पड़ गई है। दाऊ, राधा ने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। किंतु कान्हा, अभी हमें राधा और अपने मित्रों को ढूंढना होगा। हाँ दाऊ, किंतु उन्हें ढूंढने से पूर्व हमें एक और कार्य करना होगा। ये आ रहे अभी तक क्यों नहीं है? कहीं वो किसी संकट में ना फंस गए। मुझे अवश्य उन्हें वन में जाकर ढूंढना चाहिए। नहीं मैया, मैया आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा। और वैसे भी आपको श्रीहरि पर विश्वास है ना? तो मैया वो किसी भी प्रकार बाबा और बाकी गांव वासियों की रक्षा अवश्य करेंगे। नहीं कान्हा, मुझे वहां जाना होगा पुत्र। मैं जानती हूँ कि श्री हरि हमारे साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। किंतु मैं इस तरह से हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती पुत्र। मुझे आर्य को ढूंढने जाना होगा। दाऊ, इस समय हमारी सहायता मात्र सूर्यदेव ही कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। सूर्यदेव, हमें आपकी सहायता चाहिए। स्वयं देवस्य भोजनम्। दाऊ, देखा, ये राक्षस नहीं, उनका आभास था जो प्रकाश से निर्मित थे। विश्वानि देव सवितर। किंतु अब तो भ्रम टूट गया। अब हमें आगे चलना चाहिए कान्हा। लो संवारासुर, मैं आ गया। यदि तुम में साहस है तो आओ मेरे समक्ष। कहाँ हो तुम? बाबा आप? नहीं, मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। मायावी कृष्णा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जाओ, जाकर कृष्णा का अंत करो। बाबा को तो संवारासुर के वशीभूत होकर मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु मैं बाबा पर प्रहार नहीं कर सकता। यशोदा, तुम कहाँ जा रही हो? अरे, आप आ गए। अरे, आप चिंता
है? हाँ यशोदा, मैं ठीक हूँ। और बाकी गांव वाले वो सब मिल गए, वो ठीक है? वो भी ठीक है। चलिए फिर घर चलते हैं, चलिए। ललिता, विशाखा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में शस्त्र क्यों है? कान्हा, ये क्या दुविधा है? हमारे साथी ही हमारे शत्रु क्यों बन बैठे हैं? दाऊ, इन सभी पर वशीकरण क्रिया का प्रभाव है। इन्हें संवारासुर ने अपने वश में कर लिया है, और जब ये वशीकरण मिटेगा तभी उस दानव का अंत होगा। अच्छा हुआ आप जल्दी मिल गए आर्य, हमें जल्द ही घर जाना होगा। कान्हा बलराम घर पर अकेले, कहीं वो कोई चपलता ना कर बैठे। नहीं यशोदा, कान्हा बलराम घर पर नहीं, वो दानवों से युद्ध कर रहे हैं। पर नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहे, वो तो अभी मेरे साथ ही थे। यशोदा! समरावत सबसे संहार हो गया। दाऊ, ये समरावत नहीं था, उसका भ्रम था। असली समरावत तो वहाँ वृंदावन में है। हमें वहाँ जाना होगा दाऊ। किंतु वहाँ के हमारे लोग, राधा, बाबा, गोपिया और सभी गांववासी। दाऊ, समरावत के संहार के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए दाऊ।
ये मनुष्य कितने कायर होते हैं। संवारासुर कायर मनुष्य नहीं, तुम जैसे असुर होते हैं जो अपनी शत्रुता सीधे साधे लोगों पर दिखाते हैं। कान्हा, ये समरासुर मर क्यों नहीं रहा? कुछ करो। इस कार्य के लिए हमें ब्रह्म जी की मदद लेनी होगी। हे ब्रह्मदेव, अब प्रकट होइए। प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं और आपकी इस सुंदर सी सृष्टि में जितने भी वस्त और ब्रह्म है उसके नियंत्रण आप ही कर सकते हैं। संवारासुर के बनाए हुए आभासों को तोड़ने हेतु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इन आभासों को तोड़ने बिना उसका अंत असंभव है। हे नारायण, आपने ही तो राम अवतार में समरासुर का वध किया था। हे नारायण, वो आपसे अपनी मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था और इसीलिए यहां आया था। अपने आप को सुरक्षित करने हेतु उसने अपने प्राणों को आपके मित्र मधुमंगल के शरीर में डाल दिए थे। मैं आपका परम आभारी हूँ ब्रह्मदेव। आपने सृष्टि की रक्षा हेतु मेरा मार्गदर्शन किया। ये तो मेरा कर्तव्य था नारायण। कान्हा, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। संवारासुर को मारने के लिए हमें मधुमंगल को मारना होगा। दाऊ, इसमें दुविधा कैसी? जो विधान है वो तो होकर ही रहेगा। समरासुर, तुम वृंदावन छोड़कर चले जाओ। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे इस गांव का सर्वनाश करके।
अपनी मृत्यु का भय तुम्हें इसीलिए नहीं है समरासुर, क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों से अपने प्राण मित्र मधुमंगल की देह में डाल दिया है। नहीं, तुम मधुमंगल को नहीं मार सकते। यदि पूरे वृंदावन की रक्षा के लिए मुझे मेरे मित्र के प्राण हरने पड़े तो मैं निसंकोच उसका अंत कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कान्हा, समरासुर तो नकली मधुमंगल के भय से भाग गया। उसने क्या सोचा कि केवल वही आवास का निर्माण कर सकता है। मुझे शीघ्र से शीघ्र मधुमंगल के भीतर से अपने प्राण निकालकर सुरक्षित करने होंगे। प्राण का क्या होगा संवारासुर, क्योंकि वो तो अब मेरे पास है। नहीं, मेरे प्राण कृष्णा के पास नहीं। कृष्णा, मुझे मेरे प्राण वापस दे दो कृष्णा। नहीं संवारासुर, अब तुम्हें तुम्हारे प्राण नहीं मिलेंगे। नहीं कृष्णा, मुझे मेरे प्राण वापस दे दो कृष्णा। कृष्णा, क्षमा कर दो कृष्णा, मुझसे त्रुटि हो गई। अब भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तुमने क्षमा मांगी, इसका अर्थ यह है कि तुम भविष्य में कभी भी पाप कर्म नहीं करोगे। किंतु यदि तुमने भविष्य में कोई अनुचित कार्य किया तो जिस प्रकार मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण दे रहा हूँ उसी प्रकार पुनः ले भी लूंगा। मान रहे? मैया, कान्हा, बलराम, कान्हा पुत्र, मैया देखिए, सब सकुशल वापस लौट आए वन से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम वहाँ से छूटे कैसे। सब श्री हरि की कृपा है। किंतु मुझे तो राधा ने बचाया है मित्रों। धन्यवाद राधा।
आ गए? हाँ, उधर जाके तख्त पर रखो। सब तैयारी हो गई है ना? देखो, 10 साल के बाद में अनुराधा की गोद में एक लल्ला आया है। इसकी प्रतीक्षा हम सबको थी, इसलिए कह रही हूँ, अनुराधा और उसके पति के आवभगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम शानदार होना चाहिए। और हाँ सुनो, लल्ला भीतर सो रहा है, इसलिए जो भी घर के काम करने हैं धीमी गति से करो, कहीं लल्ला जग ना जाए। राधा, राधा, क्या हुआ सुदामा? राधा, तुम्हारे गौशाले का छप्पर गिर गया है। सारी गाय भैंसे उधर उधर दौड़ रही है। क्या? अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे मैया का कोई कार्य करना है। अरे सुदामा सुनो तो। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? यहाँ काकी ने मुझे मिठाई की रखवाली करने के लिए बिठा रखा है और वहाँ गौशाला में छप्पर गिरने की वजह से सारी गाय हड़बड़ी में है। सखियों, हमें गौशाला को देखकर आना होगा। वो तो ठीक है, किंतु हम यहाँ मिठाइयाँ किसके भरोसे छोड़कर जाए? कहीं वो नटखट चोरों की टोली हमारे पीछे से आकर मिठाई चट कर गई तो? हम सब कुछ इस समय में लौट आएंगे। इतने से समय में क्या होगा ललिता? चलो चलो शीघ्र चलो। मित्रों देखो, यहाँ मिष्ठान अवश्य होंगे। देखो देखो। घर की गाय तो बाबा भोर में ही चराने ले गए थे और ये नटखट चोरों की टोली मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहती थी। देखना, अब आएगा आनंद जब कान्हा बनेगा बुद्धू। कान्हा, ये बर्तन तो खाली है। क्यों, बन गए ना बुद्धू? वो क्या है ना बुद्धू कान्हा, मुझे तुम्हारी चाल का भान पहले से ही हो गया था, इसलिए मैंने वो सारी मिठाइयाँ किसी दूसरे कक्ष में छिपा दी थी। सखियों, कान्हा अभी भी हंस रहा है, लगता है अवश्य ही कोई बात है। कान्हा, मिठाई मिल गई। अब समझी बावरी राधा कि कौन किसका गुरु है। चलो मित्रों। कान्हा, मैं ये काकी को अवश्य बताऊंगी। अगर तुमने काकी से 10 थप्पड़ नहीं खाए तो मेरा नाम राधा नहीं। पुत्र, पुत्र तुम नेत्र क्यों नहीं खोलते? देखो ना, ये नेत्र नहीं खोलना है। अरे नेत्र क्यों नहीं खोलना है? और इसका देह भी जोर से तप रहा है, देखो ना। इसको क्या हो? हाँ हाँ अनुराधा, धैर्य रखो। लो लल्ला को दो। लल्ला, अपने नेत्र खोल लल्ला। लल्ला अपना नेत्र खोल। हाँ बहन, ना तो ये अपने नेत्र खोल रहा है, ना ही इसके हाथ पांव हिल रहे। लल्ला को कुछ हो गया। अरे मैं वैद्य जी को बुला के लाता हूँ, वैद्य जी को भी। पुत्र, मैं और मेरी शक्तियां सुरक्षित हैं। अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम अपनी माया नगरी में हैं। लल्ला की देह तो लाल पड़ रही थी। अब क्या होगा? धैर्य रखो बहन, सब ठीक होगा।
शिशु की स्थिति अत्यंत गंभीर है और देह का स्पंदन भी कम हो रहा है। मैंने अभी जो औषधि दी है, यदि वो अमावस्या की रात्रि तक कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती तो क्षमा करना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं बैदराज, ऐसा मत कहिए, कुछ तो कीजिए। देखो ना, क्या हुआ हमारे पुत्र को? ये जग नहीं रहा है। पुत्र पुत्र, कहीं हमारे पुत्र को कुछ हो तो नहीं गया ना? उठ जा लाल, उठ जा, उठ जा मेरे लाल, उठ जा। अपनी माता को और मत सताओ। देखो नहीं, उठ ही नहीं रहा। क्या हो गया हमारे हंसते खेलते शिशु को? इसकी क्रूर दृष्टि लग गई उसको। काकी, आप श्रीहरि पर विश्वास करती हो ना? तो फिर रोती क्यों हो? देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ काकी कि आपके पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। ना, राजा काकी को तुमने वचन तो दे दिया, किंतु हम उनकी पुत्र की रक्षा कैसे करेंगे? दाऊ, मैंने अनुराधा काकी के पुत्र का निरीक्षण किया है। ये इसके हाथ पर क्या है? ठीक से दिख नहीं रहा। ये तो किसी कीट के काटने का चिन्ह है। ये तो किसी कीट के काटने का चिन्ह है। नंद जी, पता नहीं किस रोग के प्रकोप से मेरी पुत्र की ये दुर्दशा हो गई। नंद जी, मेरा बालक भी नहीं उठ रहा। इसे कुछ हो गया तो? नंद जी, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए इस रोग से। इसका तात्पर्य यह है, अनुराधा के पुत्र के साथ साथ अन्य शिशु भी इसी रोग से ग्रसित है। साथियों, आप सब लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, शांति बनाए रखिए। मैंने पास के गांव से शिशु के विशेषज्ञ वैद्यराज और उनके वैदिक दल को बुलाया है, जो शिशुओं का परीक्षण करके उनका उपचार करेंगे। आप सब लोग श्री हरि पर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। हमारे बालक पुनः हंसेंगे और खेलेंगे। बड़ा ही विचित्र रोग है, जिसका प्रकोप केवल नन्हे नन्हे शिशुओं पर हो रहा है, जो ये भी नहीं बता सकते कि उन्हें हुआ क्या है। इन्हें क्या हुआ है, ये तो मुझे पता चल गया है। इन बालकों को किसी कीट ने काटा है। किंतु इस कीट के विष का प्रभाव किस औषधि से कम होगा, ये जानने के लिए हमें उन कीट को ढूंढना होगा। किंतु कान्हा, हम उन कीट को कैसे ढूंढेंगे? इस धुएं से कीट अवश्य ही गांव से बाहर निकल जाएगा। हाँ दाऊ, वो देखो कीट! साथियों,
सफल हुई। अब बस मुझे उस कीट का पीछा करना होगा। कान्हा, हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे। नहीं राधा, इस कार्य में कितना समय लगेगा और कहाँ जाना है यह अभी तक ज्ञात नहीं है। यदि हमें इस कार्य में अधिक समय लगा तो तुम्हारे परिजन चिंतित हो जाएंगे। नहीं नहीं मित्रों, तुम सब यहीं गांव में रहना और मैं और दाऊ वहां वन से होकर आएंगे। हाँ, कहना उचित कह रहे हैं साथियों। अब हम चलते हैं। कहना, मुझे अनुमान है कि वो कीट इसी दिशा में आगे गया होगा। हाँ दाऊ, चलिए। संभल कर राधा। तो इतना अजट क्यों हो रहे हो कान्हा? यदि प्रत्येक कार्य हम मिलकर करते हैं तो ये भी कार्य हम मिलकर ही करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो मित्रों। कान्हा, अब हम इस पिंजरे से कैसे बाहर निकलेंगे मित्र? वैद्यराज, इन शिशुओं को क्या हो गया है? इनका रोग कैसे समाप्त होगा? हमारे वैदिक दल ने सभी शिशुओं का परीक्षण किया है, किंतु क्षमा चाहता हूँ नंद जी, इस रोग का कारण अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। इसका उपाय तो अब श्री हरि के पास ही है, वो ही इन बालकों की रक्षा कर सकते हैं। ईश्वर, क्या इसीलिए आपने मुझे 10 साल की संतान दी थी? नहीं, मैं अपनी संतान के बिना नहीं जीऊंगी। अरे कान्हा और बलराम पूरे गांव में नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया। लगता है कि फिर से वो बिना बताए कहीं चले गए। अरे मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। ये पिंजरा, अब हम इस पिंजरे से कैसे बाहर निकलेंगे? क्या हमें अपना शेष जीवन इस पिंजरे में ही बिताना होगा? ये पिंजरा तो उड़ने लगा, अब हम भी इसमें उड़ रहे हैं। कहीं हम गिर गए तो? कान्हा, इससे तो विद्युत प्रवाह हो रही है। अब हम ऊपर से भी नहीं जा सकते। कान्हा कुछ करो, कोई मार्ग निकालो। मित्रों, ये पिंजरा शक्ति से नहीं, एकता से टूटेगा। किंतु वो कैसे कान्हा? दाऊ, बस आप देखते जाइए। मित्रों, सब मेरी ओर आओ। मित्रों, तुम सब एक साथ शक्ति लगाओ और पिंजरे को एक और झुकाओ।
संतुलन को अस्थायी करो। ये पिंजरा एक और झुककर गिर जाएगा। किंतु कान्हा, तुम्हें जो कष्ट पहुंचेगा उसका क्या? दाऊ, मित्रों की सहायता में कैसे कर? कान्हा, तुम्हारी युक्ति काम आई, परंतु आगे क्या करना है? कृष्ण, तुम मेरी मायावी नगरी में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम पर मेरा एक ऋण है और आज अमावस्या की रात्रि तुम्हें वो ऋण चुकाना होगा। मेरे पुत्र व्यामासुर का वध किया था ना तुमने? मैं मायासुर आज अमावस्या की रात्रि कृष्ण से तुम्हारे वध का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। कान्हा, समझ नहीं आ रहा कि वो कीट कहाँ गए। हम जिस मार्ग पर उन्हें ढूंढने जाते हैं वो मार्ग बंद ही हो जाता है। कोई तो ऐसा मार्ग अवश्य है जिसे हम देख नहीं पा रहे। कान्हा, देखो इन पत्तों में कैसे विचित्र छिद्र है। दाऊ, और ये छिद्र अवश्य उन कीट ने बनाई होंगी। वो इस ओर गए होंगे। हमें इस ओर चलना चाहिए दाऊ। आइए, अब ये छिद्र ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अरे मधु, वन में द्वार, ये कैसा द्वार है कान्हा? दाऊ, ये माया नगरी का द्वार है और वो भी अदृश्य। यदि मधुमंगल इससे नहीं टकराता तो ये हमें दिखता भी नहीं। चलो कान्हा, हम सब इस माया नगरी में चलते हैं। नहीं दाऊ, इस माया नगरी के अंदर प्रवेश करना संभव नहीं है। और एक बात बताऊं, ये माया नगरी अत्यंत ही सुंदर और भव्य है। इसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला का प्रयोग हुआ है, किंतु इसके निर्माणकर्ता ने अपनी कला का दुरुपयोग किया है। हमें इसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम भी मायाजाल में फंस सकते हैं। हमें इसे तोड़ना होगा दाऊ। क्या इस माया नगरी को तोड़ पाना संभव है कान्हा? हाँ दाऊ, कोई है जो हमें इसका उपाय बता सकता है।